एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नवदीप कौर और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के एक ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि फॉरएवर के बिजनेस के बारे में जान लिया है या थोड़ा सा समझ में आ चुकी है। बट ना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ या जो भी करना चाहते हो आप, तो उसको स्टार्टअप कैसे करना है, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में जब आपके माइंड में आइडिया आ जाता है तो सबसे बड़ा स्टेप होता है सब पहला स्टेप। अब ये पहला स्टेप कैसे लूं जो मेरे लिए बेनिफिट हो। डेफिनेटली आप अपनी ही कुछ रिक्वायरमेंट के लिए स्टार्टअप कर रहे होंगे, तो जो चीज आपके लिए बेस्ट है उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो इस बिजनेस के लिए या एक कोई ऐसा काम जो कि आप घर पे बैठ के कर पाओ आराम से अपनी बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो इस चैनल पे आपको सभी चीजों का सोल्यूशन मिल सकता है। मिल सकता नहीं है, मिलेगा। और आपको उसके अलावा इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी और अच्छी आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ फ्री गिफ्ट कह सकते हो, जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन मोड पे चल रहे हो वो आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो ज्यादा आपका टाइम लिए बिना मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि रास्ता समझ में आ चुका है कि हाँ इस रास्ते पे चलना है। बट अब ये क्या नया ट्विस्ट आ गया कि दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, अब इस रास्ते पे भी चलना है, इस रास्ते पे चलना है, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट है। मतलब कि सीधी सीधी बात करूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कौन से फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा आपके लिए बेस्ट है, पीसी या एएस। अब ये पीसी क्या होता है, ये एएस क्या होता है, या कोई पर्सन ऐसा है जिसको फॉरएवर के बारे में नहीं पता है, एफएलपी के बारे में नहीं पता है, तो डिटेल में या थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। डिटेल नॉलेज आपको मेरे चैनल के अंदर मिलेगी, डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं, जो भी पर्सन अभी नए हैं फॉरएवर को नहीं जानते हैं, तो एफएलपी मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग आप कह सकते हो। और ये कंपनी लास्ट 47 ईयर से रन कर रही है और 170 देशों में अभी तक ये काम कर रही है। राइट नाउ जो इसका ट्रैक चल रहा है, 47 ईयर्स हो चुके हैं और 170 देशों में ये काम कर रही है। और मेरे हिसाब से ये जो ट्रैक मेंटेन करना है, ये ही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कंपनी को चूज करने का और कंपनी की स्ट्रॉन्ग चीज को जानने का कि डेफिनेटली जेन्युइन कंपनी है, तभी इतने टाइम से, इतने सालों से और इतने सारे कंट्रीज के अंदर ये काम कर पा रही है। इसके प्रोडक्ट की बात करूं तो बेसिकली की इंग्रेडिएंट्स होता है इनके प्रोडक्ट का एलोवेरा और हनी। अब ये दोनों ही प्रोडक्ट इतने पावरफुल हैं, या हम इंडियंस हैं या जो भी पर्सन है कोई बाहर से भी इस वीडियो को देख रहा है, तो ये दोनों इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि अगर आपकी डेली लाइफ में ये दोनों इंग्रेडिएंट आप शामिल करते हो तो बहुत सारी चीजों से आप अपनी बॉडी को बचाते हो। बहुत अच्छी हेल्थ होगी आपकी अगर आप इन दो इंग्रेडिएंट्स को अपनी फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं आपने शामिल किया हुआ है। एलोवेरा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सभी जानते हैं। हनी की बात करूं तो हमारी जिंदगी की शुरुआत ही हनी से होती है। हमारी एक रिचुअल होती है ना कि जब बच्चा आता है इस दुनिया के अंदर तो हनी से ही उसकी स्टार्ट की जाती है, शहद ही उसे चटाया जाता है। तो बेसिकली थोड़ा सा मैंने इस कंपनी के बारे में आपको बताया है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कि कंपनी के बारे में पता चल चुका है, स्टार्टअप भी करना है। हो सकता है कई पर्सन ऐसे हैं जो फॉरएवर को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये भी पता है कि पीसी क्या होता है, एएस क्या होता है, बट मुझे मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो जो पर्सन नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि पीसी का मतलब होता है प्रेफर्ड कस्टमर। पीसी यहाँ पे मतलब है कंपनी का एक लेवल, या आप जब स्टार्टअप करते हो कंपनी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। देन उसके बाद आप एज अ कस्टमर बनना चाहते हो या आप बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो। अब कई पर्सन ऐसे होते हैं ना जो कि पहले चाहते हैं प्रोडक्ट को यूज करके देखना चाहना कि ये प्रोडक्ट है कैसे, या मे भी शायद आप यूज कर भी रहे हो। तो इस लेवल पे आके या इस स्टार्टअप पे आके जब प्रेफर्ड कस्टमर आप बनते हो, तो यहाँ पे आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हो, क्या आपको बेनिफिट हो सकता है, ये आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको क्लियर करूंगी। नेक्स्ट इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि एएस क्या होता है। एएस होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये भी कंपनी का एक लेवल है। बट इस लेवल पे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं या आपका
क्या और चीजें आपकी ऐड ऑन हो जाती हैं इस लेवल पे। बेसिकली अगर नाम की बात करूं सिर्फ, तो प्रेफर्ड कस्टमर से ही क्लियर हो जाता है कि आप एज अ कस्टमर हो यहाँ पर। और एएस लेवल यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि आप एक तरीके से बिजनेस पार्टनर बन जाते हो इस कंपनी के साथ। और जो भी आपका माइंडसेट है, जिस भी तरीके से आप इस कंपनी के साथ आए हो, जो सोच के आए हो, वहां पे आपके जो स्टेप है वो छोटे छोटे या धीरे धीरे ना होके आपके स्टेप बड़े भी हो जाते हैं, और आप एक तरीके से यहाँ पे रन करने लग जाते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पीसी लेवल के फायदे क्या हैं। पहले आपको सब चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी, तभी मतलब क्लैरिटी होगी तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे ना आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो पीसी लेवल पे आपको इस कंपनी के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करने का बेनिफिट मिलता है। आप इस कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट को यूज कर पाते हो, और इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग खुद से कर पाओगे। मतलब कि जैसा कि हम Amazon फ्लिपकार्ट से खुद से शॉपिंग कर पाते हैं, अपने घर पे सामान मंगवा पाते हैं, सेम लाइक दैट आप भी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ चीजें रहेंगी आपकी पीसी और एएस लेवल पे क्या क्या डिफर करता है, क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, ये नेक्स्ट आपको क्लियर करती हूँ। जस्ट इसके फायदे बता रही हूँ, बेनिफिट्स बता रही हूँ। आप इसके जो 100% प्रोडक्ट है, आप सेटिस्फेक्शन होते हो या नहीं हो पा रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई रीजन आता है, वैसे तो मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, बट ये कंपनी आपको मनी बैक की गारंटी भी देती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे पार्टिसिपेट करते हो आप इसके लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ, जहां से कुछ ना कुछ चीजें आप अचीव कर सकते हो। तो बेसिकली पीसी लेवल की बात करूं, प्रेफर्ड कस्टमर पे आप इसके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को सिर्फ यूज कर सकते हो, और घर पे अपने मंगवा सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, और आपके पास कुछ और बेनिफिट्स भी आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करूं एएस लेवल की, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे आपके पास स्पॉन्सर राइट आ जाते हैं। स्पॉन्सर राइट से आपको क्लियर करूं कि अगर आप इस कंपनी को या आप एज अ बिजनेस पार्टनर स्टार्टअप करते हो, तो आपके पास इस कंपनी की तरफ से कुछ राइट्स आ जाते हैं। कुछ जैसे कहते हैं ना कि कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है तो कुछ डिसीजन आप खुद से ले सकते हो, या आपने कंपनी को अपना कंपनी ने आपको अपना एक पार्टनर बना लिया है, तो कुछ डिसीजन आपके भी होते हैं कि इस कंपनी के अंदर किस पर्सन को मुझे ज्वाइन कराना चाहिए, किसको प्रोडक्ट यूज कराने चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो। आपके पास स्पॉन्सर राइट्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ आपके पास जो प्रोडक्ट आते हैं वो कुछ हायर डिस्काउंट पे मिलते हैं। पीसी लेवल पे भी आप यूज कर रहे हो, बट वहां पे डिस्काउंट रेशो की बात करूं, और इस डिस्काउंट रेशो की बात करूं, तो बहुत फर्क होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करूंगी। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू अवेल ट्रिप एंड इंसेंटिव। इसके अलावा पीसी लेवल पे भी आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, कुछ आपको फायदे मिलते हैं, बट एएस लेवल पे ये अपॉर्चुनिटी और ज्यादा कहते हैं ना 10x हो जाती है, 10 गुना हो जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन। अब पीसी क्या होता है, एएस क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, ये जान लिया है, बट अब इनका कंपैरिजन क्या है, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करें इनकम की, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर पर्सन इनकम के माइंडसेट से ही है यहाँ पर। तो इनकम अपॉर्चुनिटी आपकी एएस लेवल पे बढ़ जाती है, पीसी लेवल पे थोड़ी सी होती है बट लिमिटेड होती है। बट असिस्टेंट सुपरवाइजर पे ये अपॉर्चुनिटी आपकी लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। अगर आप एज अ बिजनेस पार्टनर आते हो, लॉन्ग माइंडसेट के साथ आ रहे हो, लॉन्ग विजन के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको एएस लेवल पे ये सब चीजें मिलती हैं। आपका कुछ कॉन्फिडेंस फैक्टर है वो भी और क्लियर होते हैं, क्लैरिटी और मिलती है आपको चीजों के बारे में, आपकी अपनी कुछ इंप्रूवमेंट होती है। अब इसी लेवल पे क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जस्ट आप एक कस्टमर हो, जस्ट आप वहां पे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में जा रहे हो, बस उसकी चीजों को यूज कर रहे हो। बट कैसा हो कि वो रेस्टोरेंट का मालिक आपसे ये कहे कि आप कुछ सजेशंस दीजिए, आप मेरे बिजनेस के पार्टनर बनिए, एंड देन आपके सजेशंस और आप जो मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट है वो भी आप डिसीजन ले पाओगे, आप कर पाओगे, रिक्रूटमेंट भी कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं होता है ना कुछ कॉन्फिडेंस लेवल आता है, लगता है ना कि मेरी भी क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी है जिसको यूज करके मैं कहीं ना कहीं इनकम कर पा रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस में भी आपको कहीं ना कहीं फैक्टर दिखाई देगा। और रिस्क फैक्टर की बात करूं, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे कोई भी ऐसा रिस्क नहीं होता है, पीसी लेवल पे भी कोई रिस्क ऐसा नहीं आता है। बट आप ये चाहते हो कि परमानेंटली कंपनी के साथ बिजनेस राइट लो,
फॉर द टाइमिंग अभी नहीं कर पा रहा हूँ, किसी चीज़ों को अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, बट लॉन्ग टाइम पे करना चाहता हूँ। तो आपके पास एएस लेवल जो है, जहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है, आपने जब स्टार्टअप किया है तो ये आपका लेवल भी परमानेंट हो जाता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में यहाँ पे मार्केटिंग प्लान भी आपको क्लियर करूंगी, ताकि ये लेवल की जो बात कर रही हूँ, परमानेंट की बात कर रही हूँ, इनकम की बात कर रही हूँ, थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी मिल पाए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने का समझ लिया, कि फॉर एवर अच्छा है, फॉर एवर में कौन से लेवल से स्टार्ट करना है ये भी क्लैरिटी मिल गई। आप हो सकता है आप पीसी लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आप एएस लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट बेसिकली बात करूं एक मेन फैक्टर की, कि ये एक एमएलएन कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसके लिए कुछ ना कुछ मिथ चल रहे होते हैं हमारे माइंड में। हो सकता है आपको लग रहा हो कि पता नहीं यहाँ पे कैसे काम करूंगा, और मोस्टली ज्यादातर कुछ लोगों का एक्सपीरियंस रहा भी होता है कि स्टार्ट किया, बड़े जोश जोश के साथ स्टार्ट किया, बट किसी रीजन से लैग कर गए, कुछ रीजन की वजह से कर ही नहीं पाए। पता था कंपनी बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मुझे सब चीजें पता है, बस एक थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती किसी से, कोई एक सिस्टम मिल जाता, तो आपको ये चीजें भी यहाँ पे क्लियर होंगी। जिसकी वजह से मेन बात करूं कि इसी प्रॉब्लम की वजह से मोस्टली पर्सन जो है वो क्विट कर जाते हैं। स्टार्टअप बहुत अच्छे से करते हैं, सब चीजों को समझ के करते हैं, अपने लिए बेस्ट चीज ही चुनते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ एक ऐसा फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से वो लैग कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है यहाँ पे काम करने पे, और जो जोश के साथ स्टार्ट किया वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। तो वहां पे उसकी बात करूं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जिसको ना इतनी नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में, पर उसको समझ में आ चुका है कि डेफिनेटली ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए भी अच्छे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं इसको रेकमेंड करूं, और जब मैं ये कर रहा हूँ और मुझे कंपनी दे रही है ये अपॉर्चुनिटी, तो मैं डेफिनेटली इनकम भी करना चाहता हूँ। कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं देख रहा है एक साइड इनकम, पर लैग कर जाते हैं ट्रेनिंग की वजह से। उनको समझाया नहीं जा रहा है, उनको बताया नहीं जा रहा है, कुछ ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है जो कि उनके लिए बेस्ट है, जिसमें कि वो अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर पाए। तो वो सब चीजें मिस होती हैं अगर, या गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता पाए। मतलब ऐसे सोल्यूशन बता पाए कि आप सबकी क्वालिटी अलग है, तो साथ के साथ सब सब हर एक पर्सन ना अपने अपने लेवल पे, बात करूं अच्छा भी है और किसी किसी लेवल पे कम भी है। तो सामने वाला पर्सन अगर मेरे को मेरे लेवल पे या मेरे तरीके से समझ के मुझे गाइड करे, तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, बट वो गाइडेंस नहीं मिल पाती है, मोटिवेशन नहीं हो पा रहा होता है। क्योंकि जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नई चीजें करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ चीजें दिख नहीं रही होती हैं या आपके हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, तो आपको लगता है शायद मैं कर ही नहीं सकता हूँ, आप अपने आप पे ही कहीं ना कहीं सवाल करने लग जाते हो। तो वो सब चीजें मिस होने का भी एक कारण है कि आप इस चीज को छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है, एक सिस्टम, कंपनी के बारे में समझ में आ गया, कंपनी ने बता भी दिया कि आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट को शेयर करो और अपनी रिक्रूटमेंट करो एंड देन इनकम को जनरेट करो। बट ये सब चीजें करूं कैसे? हाउस वाइफ हूँ, बाहर जाके लोगों से बात कैसे करूं? मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस मैं हूं ही नहीं, या मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, कंपनी के बारे में मैं तो इतना जानती नहीं हूँ, प्रोडक्ट के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, स्टूडेंट का है, मैं बिजी रहता हूँ, इतना टाइम कैसे निकाल पाऊँ? यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपके पास अगर सिस्टम नहीं होता है कि ये सब चीजें आप कैसे करोगे, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि पर्सन कहीं ना कहीं लैग कर जाता है, और उसको कहीं ना कहीं इस बिजनेस को छोड़ना पड़ता है। अब सोल्यूशन का है, प्रॉब्लम बता दी है आपने, तो सोल्यूशन भी बताइए। तो डोंट वरी, सोल्यूशन भी मिलेगा आपको यहाँ पर। सोल्यूशन आता है आपका टीएलएफ क्रिएटर। टीएलएफ क्रिएटर जस्ट बेसिकली हमारी एक कम्युनिटी है। ये एक सोल्यूशन क्यों है आपके लिए, ये आपको क्लियर करूंगी कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो या करना चाहते हो, क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ फॉर एवर मैं कर सकती हूँ, फॉर एवर मेरे लिए बेस्ट है, मुझे ये भी पता चल चुका है कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है, एएस लेवल से या पीसी लेवल से, किस भी लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो आप, बट मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो मेरे बेकमियां है, या जो मुझे गाइडेंस चाहिए वो मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्ट चाहिए, मुझे एकदम सही चीजें चाहिए। तो आपके लिए सोल्यूशन है द टीएलएफ क्रिएटर्स, द लीडर्स फैक्ट्री। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या चीजें मिलती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिस्टम मिलता है, बनी बनाई चीजें मिलती हैं, कंपनी ने 70-80% काम आपको करके दिया है, 20% आपको करना है। बट
ये 20% काम में भी अगर मैं बात करूं कि 10 और 15% काम आपको ऑलरेडी टीएलएफ के अंदर कराया मिलता है। जस्ट आपको 5 या 10% काम करना होता है। जस्ट आप स्टार्टअप करते हो, प्लग को ऑन करते हो और आपका बिजनेस करता है। अब ऐसा नहीं है कि जस्ट स्विच ऑन किया और मेरा बिजनेस रन करने लग गया और पैसा आने लग गया। चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, ऑटोमेशन आपको सीखना पड़ता है, सिस्टम को आपको समझना पड़ता है। धीरे धीरे सीख के आप यहाँ पे इनकम करते हो। बट हाँ, ये बात करूं कि कुछ चीजों से लैग करके बिजनेस को छोड़ देते हो, तो वो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता है। और ट्रेनिंग्स मिलती हैं, पावरफुल ट्रेनिंग्स मिलती हैं हमारे मेंटोर्स की तरफ से। कुछ ऐसे सेशंस मिलते हैं जहाँ पे आपको टूल्स के बारे में बताया जाता है। आपको आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग या आज के टाइम के अकॉर्डिंगली ही गाइडेंस दिए जाती हैं। आप सबको नोकिया के बारे में पता होगा कि नोकिया जिस टाइम पे आया था, मतलब बात करूं जिस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, हर किसी के पास नोकिया फोन होता था, हर किसी के पास था। पर धीरे धीरे लोगों ने नोकिया को छोड़ना शुरू कर दिया, बाकी के मतलब सैमसंग सबसे ज्यादा आगे आने लग गया। सबको पता होगा इसका रीजन। जिनको नहीं पता है कि नोकिया ने ना मना कर दिया या एक तरीके से अपने आप को अपडेट ही नहीं किया है टाइम के अकॉर्डिंगली। बट अपडेट जरूरी होती है। हम में से कोई पर्सन ऐसा है जो 50+ है, 40+ है, अगर आप अपने आप को अपने अकॉर्डिंगली या अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं करते हो, तो लोग ना ये होते हैं आप कुछ पुराने विचारों के हो। तो ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं या ये जो ऑटोमेशन सिस्टम है, आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है आज के टाइम के साथ। आप चाहे कोई भी एज के हो, कोई भी आपकी बैकग्राउंड रही हो, ये सब चीजें आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल चीजें मिलती हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस को और अपडेट कर पाते हो अपने आप को। जैसे फोन का अपडेट होता है, सेम लाइक दैट आपका भी अपडेट होता है। और तीसरी चीज कम्युनिटी की पावर, जो हमारी टीएलएफ कम्युनिटी है, बेसिकली सिर्फ इसी की बात करूँ को ऐसा सपोर्ट सिस्टम, इतना बेस्ट सपोर्ट सिस्टम शायद ही मैंने, मतलब मुझे नहीं लगता कहीं मिलता होगा कि इतना सपोर्ट मिलता है इस कम्युनिटी के अंदर कि आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि कुछ चीजों में आप लैग कर रहे हो, कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं। नहीं समझ आ रही हैं तो कम्युनिटी के अंदर आप बात करते हो, बताते हो, तो आपको उसका सोल्यूशन मिलता है। आपकी जो ग्रोथ है, जहां पे आप अकेले रह के ग्रोथ कर रहे हो, वहां पे कम्युनिटी या वहां पे आपके जो पर्सन है, हमारे मेंटोर्स हैं, आपकी ग्रोथ को फास्ट करते हैं। आपकी ग्रोथ फास्ट होती है वहां पे, क्योंकि आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो, आप कुछ चीजों को सीख रहे हो, खुद से सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हो। और वहां पे आपको यहाँ पे एक सपोर्ट और एक ऐसी ट्रेनिंग मिल जाती है जो कि बेसिकली आपके लिए बहुत जरूरी है अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें आपके एक्शन के ऊपर कि पीसी लेवल या एएस लेवल, अब इसमें से कौन सा बेस्ट है। बेस्ट कौन सा है, आई नो आप डिसीजन ऑलरेडी ले चुके होंगे, बट अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं या अपनी तरफ से बात करूं, मेरे हिसाब से असिस्टेंट सुपरवाइजर, जब अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हो, एक बिजनेस करना चाहते हो, अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो एएस लेवल आपके लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये क्यों बेस्ट है? क्योंकि इस लेवल पे ना आपके अंदर खुद से ही ये कॉन्फिडेंट आता है। क्योंकि जब आपको पता चलता है ना कि मैं ही अपने बिजनेस में मैं ही हूँ, मेरे ही डिसीजन मैटर करते हैं, तो आप उसको और भी अच्छे तरीके से कर पाते हो। नो डाउट पीएस लेवल पे प्रेफर्ड कस्टमर में भी आप चीजें को करते हो, इनकम जनरेट कर पाते हो, बट थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, थोड़ी सी मतलब काम सेम करने पे, एक काम को सिर्फ करना काम सेम ही है, बस लेवल की वजह से वही काम के थोड़े से कहते हैं ना कि इंक्रीमेंट हो गई है या पैसे ज्यादा। आप जैसे आपने जॉब करते हो तो ग्रेजुएशन करी है या जो भी डिप्लोमा किया है, जो भी कोर्स किया है, कंपनी में जाके जॉब कर रहे हो, अभी उसकी कुछ आपको कुछ एक इनकम मिल रही होगी, जो भी आपको इनकम आ रही है, आप आपका लेवल अप हो जाता है, काम तो आपको वही करना है, बट उसकी इनकम बढ़ गई है। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे भी है, काम सेम ही करना होता है, सब चीजें सेम ही होती है। अब जब सेम काम करने का मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लेना चाहिए ना। मेहनत तो आप पूरी ही कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके लिए सबसे बेस्ट है और राइट टाइम है ये आपके लिए। और अगर आप टीएलएफ कम्युनिटी के साथ हो या उसको सोच रहे हो करने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये कम्युनिटी बेस्ट है। अगर आप फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको टीएलएफ के साथ एक पूरी सपोर्ट मिलती है। तो जो भी आपका फाइनल डिसीजन है, जो भी आप ले रहे हो अभी तक डिसीजन, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लोगे, आपको पता है आपकी क्या क्वालिटी है या आपके क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि मैं पीसी लेवल, एसी लेवल सब चीजों की बात कर रही हूँ, बट ये ना एक लेवल नहीं होता है,
ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा पहला कदम है जिससे कि आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो, अपने आप को एक लेवल अप कर रहे हो, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज आती हैं, लीडरशिप की क्वालिटी आती है, आप कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंगली कर पाते हो। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। और इन केस अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरे नंबर आपको दिया गया है, आप उस पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई गेस मैंने आपको सब चीजें क्लियर की हैं, और कुछ चीजों के बारे में बताया है आपको, जो आप कि आपको अगर स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस तो टीएलएफ क्यों आपके लिए बेस्ट है। और क्लैरिटी जानना चाहते हो ऑटोमेशन के बारे में तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहिएगा, या आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई थैंक यू आप सभी का, आप इस वीडियो को, इस प्रेजेंटेशन को आपको आपने लास्ट तक देखा। बाकी सारी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।